आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राज्यपाल श्रीमती आनंदी पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, यहां उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण एवं वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा अन्य एयरपोर्ट से जुड़े माननीय पदाधिकारी और सभी लोगों को, आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। आप सभी का विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी का काशी की पवित्र धरती पर स्वागत करता हूं। काशी सदियों से हमारे धर्म और संस्कृति का प्रतीक रहा है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी विकास और बदलाव का प्रतीक भी बन गई है। प्रधानमंत्री जी, मैं समझता हूं कि यह काफी सौभाग्य की बात है कि आपके द्वारा काशी के तीर्थ स्थल से 6,100 करोड़ से अधिक की राशि से वाराणसी के नए टर्मिनल का शिलान्यास के साथ बागडोगरा, दरभंगा और आगरा के नए सिविल एन्क्लेव का शिलान्यास भी होने जा रहा है और रेवा, अंबिकापुर और सरसावा में पूर्ण हुए एयरपोर्ट कार्यों का उद्घाटन भी इस शुभ अवसर पर होने जा रहा है। और बड़े गर्व के साथ मैं यह बताता हूं कि उड्डयन मंत्री के रूप में मेरा पहला कैबिनेट नोट भी वाराणसी हवाई अड्डे के लिए विस्तार के लिए ही हमने उस टाइम किया था। मैं जब भी काशी आया हूं, यहां से ढेर सारी ऊर्जा और प्रेरणा लेकर गया हूं। पिछले 10 सालों में यहां जो विकास होते हुए देखा है और यहां की सफाई व्यवस्था में जो बदलाव आया है, हमें बहुत प्रभावित किया है और मेरी तरह काफी लोग इससे प्रभावित हुए और जिससे काशी की आध्यात्मिक और पर्यटक शक्ति दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, वो हम सबको सामने नजर आते हुए दिख रहा है। चाहे नमामि गंगे के तहत मां गंगा की धारा को स्वच्छ बनाना हो या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट द्वारा भक्तों के अनुभव को बेहतर करना हो, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूं। वाराणसी एयरपोर्ट अभी जहां लगभग 30 लाख सालाना यात्रियों का स्वागत करता है, 2028 तक यात्री संख्या 40 लाख से अधिक होने की उम्मीद है और 2047 तक यह आंकड़ा 3 करोड़ को भी पार करने वाला है। इसी के कारण वाराणसी एयरपोर्ट में 2,870 करोड़ की राशि से एक नए टर्मिनल बनाया जा रहा है, जो 3 गुना अभी जो फिलहाल है उससे 3 गुना बड़ा टर्मिनल हम 3 साल में बना के वाराणसी को हम समर्पित करेंगे, ये हमारा वादा है। और इसी के साथ आगरा में 560 करोड़ खर्च करेंगे, दरभंगा में 912 करोड़ और बागडोगरा में 1550 करोड़ खर्च कर वहां पे भी जो एयरपोर्ट की कैपेसिटी है उसको और ज्यादा बेहतर बनाएंगे। और आज इसके साथ ही 3 नए एयरपोर्ट की उद्घाटन भी होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सरसावा, मध्य प्रदेश में रेवा और छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर। ये 3 एयरपोर्ट हमारे उड़ान योजना के लाभ लेते हुए और प्रधानमंत्री जी के गति शक्ति विजन से आज उनकी भी शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम केवल एयरपोर्ट टर्मिनल में ही नहीं, बल्कि हमारे एयरपोर्ट को अपनी विरासत, इतिहास, संस्कृति दिखाने वाली, दर्शाने वाले माध्यम भी हम बनाने जा रहे हैं। वाराणसी एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बाबा विश्वनाथ मंदिर और भगवान शिवजी के त्रिशूल से प्रेरित है और फिर आगरा में जो टर्मिनल बिल्डिंग बनेगा वो फतेहपुर सिकरी में जो जोधाबाई पैलेस है वहां की आर्किटेक्चर से प्रेरित है। दरभंगा में जो बन रहा है वो वहां के मिथिला आर्ट से, कला से प्रेरित हो रहा है और बागडोगरा में जो बनेगा हमारे जो हिमालय पर्वत हैं उनके ये शक्ति से वो प्रेरित होने जा रहा है। जिधर भी एयरपोर्ट बनाए जाएंगे वहां लोगों की सुविधा, कनेक्टिविटी के तहत उनका अच्छा सुविधा बनेगी, व्यापार बढ़ेगा, रियल एस्टेट की बढ़ोतरी होगी, वहां की अर्थव्यवस्था में उछल आएगा और उससे वहां के युवा में रोजगार पाने का भी अवसर बढ़ते रहेंगे। इस देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट बनाने का प्रयास किया है और पिछले 10 साल में कुल मिलाकर
संख्या जो 74 था वो 157 तक ले जाने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया है। और आगे भी अगले 5 साल में 50 नया एयरपोर्ट बनाने का उम्मीद भी हम इस विजन में साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं। पर हमारा उद्देश्य केवल एयरपोर्ट निर्माण करने का ही नहीं है, बल्कि हवाई यात्राओं से लोगों के लिए सुलभ बनाना है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सफर, और इस दिशा में उड़ान योजना यानी उड़े देश का आम नागरिक प्रधानमंत्री जी का एक क्रांतिकारी पहल रहा है। और मैं यह खास तौर पर बताना चाहता हूं कि कल 31 अक्टूबर को हम उड़ान योजना 8 सफल साल पूरे करने जा रहे हैं। और उड़ान योजना से देश के छोटे शहर हो या बड़े शहर हो, ये सब में एक बड़ा बदलाव आया है। इसके तहत 86 नए एयरपोर्ट को चालू किया गया है, जो न केवल इन क्षेत्रों को बल्कि पूरे भारत को, बड़े शहरों को और विदेश से भी जोड़ने का काम किया है। उड़ान के तहत विकसित दरभंगा एयरपोर्ट, जिसका आज हम एक नया सिविल एन्क्लेव बनाने का शिलान्यास भी कर रहे हैं, वहां 2020 से पहले वहां पे कोई भी सिविल एविएशन का कोई नक्शे में कुछ भी नहीं था। पर जब से उड़ान स्कीम के तहत वहां पे हमने एयरपोर्ट बनाया, आज इतना बड़ा हो गया कि अब पूरे देश और विश्व भर से कनेक्टिविटी की मांग आज दरभंगा एयरपोर्ट से आती है। उसी तरह बठिंडा हो या जैसलमेर हो, ऐसे देश भर में कुल मिलाकर 80 से ज्यादा एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। और प्रधानमंत्री जी 2017 में आपने शिमला से दिल्ली के लिए पहली उड़ान फ्लाइट की शुरुआत आपने करी थी। और उसके बाद आज तक ये 7 साल में 6001 नए उड़ान रूट्स को हमने शुरू किया है। और इसके तहत 2,80,000 के प्लेन के रूटें हमने चलाई है। और करीबन 1,40,00,000 हमारे देश के आम नागरिक को हवाई यात्रा करने का काम इस सरकार ने किया है। ये मैं बहुत गर्व के साथ फिर से कहना चाहता हूं। और केवल उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो 87 उड़ान रूट को ऑपरेशनल किया जा चुका है। डबल इंजन सरकार के चलते उत्तर प्रदेश पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन चुका है। यूपी अकेला ऐसा राज्य है जिधर 10 से ज्यादा एयरपोर्ट आज ऑपरेशनल है। और जल्द ही मुख्यमंत्री जी के सहयोग से भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर, जो नोएडा के पास बन रहा है, वो कुछ ही दिनों में वो भी हम चालू करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट बनेगा। और इसके लिए मेरा मानना है कि देश के युवा, उनका महत्वपूर्ण भूमिका इसमें भी निभाना होगा। इसलिए हमें और अधिक युवाओं को एविएशन की तरफ आकर्षित करना होगा और उनको इसमें मिलाना होगा। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे दल के नेता आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मैं सबसे युवा कैबिनेट मंत्री आज बना हूं। पर मैं 4 महीने ये मंत्री के काम करने के बाद मुझे एहसास हो गया है कि मेरे से अधिक युवा आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके सोच, उनकी विचार, उनके देश के लिए जो काम करने का तरीका है, जो समर्पित भाव है, वो युवा के जैसा आज है। आज नरेंद्र मोदी जी देश के सभी युवाओं को एक बड़ी प्रेरणा के रूप में आज वो काम कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं उनको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जिस तरह से एक आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत करने का एक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मैं वादा करता हूं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, जितने भी करोड़ों ये भारत के युवा लोग जो हैं, आपके साथ चलकर ये देश को बदलने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। विकसित भारत होने तक हम पूरी तरह से आपके साथ जमकर काम करेंगे। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए देशवासियों को इन नए हवाई अड्डों के लिए बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व के लिए धन्यवाद करता हूं। जय मां गंगे, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय मंत्री जी आपके उद्बोधन के लिए। और अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ माननीय मुख्य